चलिए आज हम कुछ बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह को समझने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि उसकी राशियाँ कौन-कौन सी हैं हमारी कुंडली में। अगर हम देखें तो 2 राशि मंगल के पास हैं, पहला एरीज़ जो कि मेष राशि कहलाती है और दूसरा स्कॉर्पियो जो कि वृश्चिक राशि के नाम से प्रसिद्ध है। अब ये दोनों राशियाँ अगर मंगल के पास हैं, जो मंगल खुद एक अग्नि तत्व से जाना जाता है, एग्रेसिव है नेचर में, और मंगल जो आपकी ऊर्जा को भी दिखाता है। अब इस तरह से अगर हम इसको देखें तो 2 राशियों में ये भिन्न भिन्न तरह के ही रिजल्ट देता है। ऐसा नहीं है कि अग्नि तत्व या अग्नि से हम इसको अगर मंगल को देखें तो ये दोनों ही राशियों में एक जैसा फल नहीं देता है, क्योंकि कुंडली में अगर 2 राशि अलग अलग घर से संबंधित हैं, जैसे कि एरीज़ है, अगर आप एरीज़ राशि को देखें तो वो पहले घर से संबंधित है, लेकिन अगर स्कॉर्पियो राशि को देखें तो वो 8वें घर से संबंधित है, जो कि एक गुप्त स्थान है जहाँ पर गुप्त ऊर्जा है, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी है एक्सप्लेन करता है कि आप किस तरह की ऊर्जा रखे हुए हैं अपने अंदर। तो ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो मंगल की जो डेफिनेशन है वो यहाँ दोनों में अलग अलग होगी। अगर हम एरीज़ की बात करें तो वहाँ पर वो ऊर्जावान होता है, फाइटर होता है, बोल्ड होता है, एग्रेसिव होता है बाय नेचर। अगर किसी की भी कुंडली में मंगल एरीज़ में है तो वो वॉरियर है, यानी कि सामने से हमला करना जानता है। वो गुप्त रूप से अपनी चीज़ों को नहीं रख सकता, उसको जो भी करना है सामने से एकदम फ्रंट में आकर लड़ता है। लेकिन अगर हम स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि की बात करें तो यहाँ एकदम ऊर्जा अलग हो जाती है, क्योंकि मेष हमारा जो राशि है उसका तत्व अग्नि है और मंगल भी अग्नि तत्व है, तो ऊर्जा बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो मैं कहूँ कि वो इतनी विस्फोटक है कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। व्यक्त करना है उन्हें, जो भी करना है वो सामने करना है। लेकिन अगर हम स्कॉर्पियो राशि की बात करें तो वो जल तत्व को प्रदर्शित करती है, जल तत्व से रिलेटेड है। अब जल तत्व में अगर अग्नि तत्व का प्लैनेट आ जाए तो कैसा होगा, यानी कि वो अंदर से प्लानिंग करता है, अंदर से स्ट्रैटेजी बनाता है, वो कभी भी सामने आकर वॉर नहीं करता। अगर उसको बदला लेना है तो वो छुप कर लेगा, सामने से नहीं। उसकी ऊर्जा अंदर है, उसकी ऊर्जा अंदर इसलिए है क्योंकि जब जल तत्व में अग्नि तत्व आ जाता है तो वो एक्शन लेने में डिले हो जाता है, वो ऊर्जा जो है अंदर की तरफ जा रही है, क्योंकि जब अग्नि तत्व को जल तत्व में मिला देते हैं तो भाप बन जाती है, यानी कि अंदर से वो जलता रहता है लेकिन बाहर प्रदर्शित नहीं कर पाता, जिस तरह मेष राशि में मंगल को हमने देखा। अब जब भी आप किसी की कुंडली में अगर मंगल को